नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। लेकिन आज न्यूज़ 111 पे एक ऐसे शख्स हैं जो बाहुबली के बाद आज लोगों के दिलों पर राज कर एक लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है। हमारे साथ हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। सर, आपका न्यूज़ 111 पे बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका सवाल बड़ा विचित्र था। महानायक बाहुबली पिक्चर, एक ऐसा व्यक्ति, अंग्रेज़ के समय में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को क्या कहा और झांसी की रानी को क्या कहा गया, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तरी पार थे, उसको क्या कहा गया। आज देश पर राज कर रहे हैं। कांग्रेस के रीजन में जेपी लोहिया और जॉर्ज को क्या कहा गया था। इसलिए पप्पू यादव के पास तो 9-9 हज़ार बीघा ज़मीन, और मैं एक बिहार का बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा और एक बड़े स्पिरिचुअल फैमिली। और आपका क्वेश्चन, दिल पर राज, नायक हमेशा राज नहीं करता, किसी के दिल में रहता है। मैं सेवक हूँ, जनता तय करती है, और दिल पर राज का कोई सवाल नहीं है। प्यार में हो जाता है वो एक दूसरे से। जो बिहार के हालात हैं, वो दिल के राज क्या करेंगे। बिहार का 12-12.5 करोड़ लोग के घर में इकोनॉमी नहीं है, अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकते, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, न्याय व्यवस्था नहीं है, हम सुरक्षित नहीं हैं, हम उम्मीद नहीं कर सकते, सपना नहीं देख सकते। जो बिहार दुनिया को इतिहास देता था, अर्थशास्त्र था, मगध का इतिहास था विश्व के लिए, वो बिहार भीख मांगता है, वो बिहार पैकेज मांगता है, वो बिहार विशेष राज की बात करता है, यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगता है, वो बिहार बाढ़ से निजात नहीं पा सकता। जो बिहार के पास डेनमार्क से ज़्यादा दूध है वो हम भिखमंगा हैं। जिस बिहार के पास सबसे ज़्यादा धान है, पान है, मखान है, माछ है, हम भिखमंगा है। जिस बिहार के पास सबसे ज़्यादा मक्का है, हम भिखमंगा है। जिस बिहार के पास सबसे ज़्यादा गन्ना है, लीची है, केला है, आम है, हम बिल्कुल खाली हैं। जिस बिहार के पास दुनिया बनाने की क्षमता है, उसके घर में कुछ नहीं है। क्या करेंगे आप। लेकिन बिहार बदलने का मौका है, बिहार बचा लो मौका है। ये जाप की तरफ से जो आपने आज से कैंपेन शुरू किया, लगातार कोरोना वायरस में जो हालात पैदा किए, जिन्होंने हिंदुस्तान के मजदूरों को, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने वाले लोगों के खिलाफ साजिश रची, जीडीपी -0 पॉइंट पर चली गई। 14 करोड़ लोग यूथ बेरोजगार हो गए। मजदूरों की स्थिति सबसे बदतर हो गई। मिडिल क्लास, काश्तकार, सभी लोग, छोटे व्यापारी, ठेला, रिक्शा, टमटम, सब्जी, कपड़े, परचून की दुकान वाले बर्बाद हो गए। रियल एस्टेट छोटे छोटे वाले बर्बाद हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जरा आप बता दो। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या करोगे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहती है कि आप लॉकडाउन के तरीके ठीक नहीं थे, आप बाबा बन गए, 15 लाख लोगों को ला करके घर में भेज दिए। आप ट्रंप की बाराती को लाए, आप अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा ले गए। आप मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में लगे रहे, और उसके बाद पॉलिसी नहीं बनाई कि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या होगी। आपको किसी ने कह दिया 16 अप्रैल को शून्य हो जाएगा, नोटबंदी और जीएसटी की तरफ मूर्ख समझ ली कि मूर्ख बना देंगे। पहले भी आपने भारत का कोलैप्स किया। ना समझी के कोई तरीके हैं क्या। आप होली के पहले सबको कहते कि जो अपने अपने राज चले जाइए, आपके अकाउंट में मैं 7,000 रुपया डाल रहा हूं। यूथ को बोलते अपने राज चले जाइए, 10,000 डाल रहा हूं। किसान को बोलते कि आप खाद और बीज के लिए 12,000 डाल रहा हूं। 3 महीने के आप किराया माफ़ कर देते, 3 महीने का बिजली पानी माफ़ कर देते, 3 महीने का स्कूल फीस माफ़ कर देते, 3 महीने का ट्यूशन माफ़ कर देते, 3 महीने का बच्चों का किराया माफ़ कर देते। और आप कहते 3 महीने का किट दे रहा हूँ आपको लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। और आप बाबा बन गए, थाली बजवा दिए, पिटवा दिए। लेकिन इतनी गलती है फिर भी लोग थाली तो बजा ही देते हैं उनके पास। उसके बाद 2 बार क्यों नहीं आए, 2 बार क्यों नहीं आए। फिर कह दिया मुख्यमंत्री कह दिया डीएम कह दिया एसडीओ कह दिया इंस्पेक्टर राज। चुप, चलो 4,000 रुपया दो,
अधिकार के लिए मत मांगो, क्वारंटाइन में आवाज उठाए, खाने के लिए लाठी, सड़क पर मांगे अधिकार लाठी, जांच एकदम नहीं। आज ट्रंप ने कह दिया कि भारत में जांच होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, 84,000 जांच हुआ। क्वारंटाइन में भी इस लोगों ने लूटा, मास्क में भी लूटा, अरबपति हो गए, सैनिटाइजर में लूटा, साबुन में लूटा। अवसर निकाल लिया, आत्मनिर्भर बन गया दिया। अच्छा, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है और आज से वर्चुअल रैली बिहार चुनाव को लेकर के शुरू हो जा रहा है। सर, कोरोना जब इसको करना चाहिए नहीं किया, जब इसको यूथ की चिंता करनी चाहिए नहीं किया, तब ये मारे। मोदी है तो मुमकिन है 9 दिनों में ट्रेन, 12 दिनों में ट्रेन, ट्रेन में लाश, कुत्ते एक्सीडेंट में मर गए उसके लाश खा के लोग मजदूर चल रहे हैं, बाथरूम का पानी, माँ के लाश के साथ बच्चे खेले, रास्ते में मर गए, पत्नी मर गई, पति रो रहा है, पति मर गया, पत्नी रो रही है, माँ बाप दोनों मर गया, 6 साल का बच्चा रो रहा है। कितना तंग करोगे? सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने तो हद ही कर दी, दिखा दिया आपने दोहरा चरित्र और दुष्टई, नहीं आने दिया किसी को, रोका ना। 1 किलो बोला 26 को मैं दूंगा दाल, 1 कंडवा नहीं दिया। 14 अप्रैल को बोला 1,000 रुपया देंगे, 1,000 क्या है ये? हर एक माल 1 टका। जनता भगवान होती है, संसाधन उसका कब्जा। 24,000 करोड़ का ये हरियाली यात्रा करेंगे, 20 करोड़ का ये मानव श्रृंखला में हेलीकॉप्टर लाएंगे, रैली करेंगे 100 करोड़ का, इसके एमएलए 400 बस लाएंगे, लूटेंगे, भाई का नाच कराएंगे। और जब इसके क्षेत्र के बच्चे फंसेंगे कोटा में, तब 10 ठो बस नहीं मिलेगी, मजदूरों के लिए 10,000 रुपया नहीं मिलेगा, वोट खरीदने के लिए मिलेगा 200 करोड़ का वर्चुअल रैली होगी। क्या जवाब दोगे? क्यों आज वर्चुअल रैली? विशेष पैकेज क्या हुआ? विशेष राज क्या हुआ? बाढ़ का क्या हुआ? पटना के केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? यह दुनिया जानना चाहती है। यूथ का क्या हुआ? हर जगह लाश ही लाश। इसीलिए साफ है, नफरत पैदा करने आए हो, भावनात्मक सेंटीमेंट पैदा करोगे। कभी बोलोगे 15 साल, अरे 15 साल के कुशासन का जवाब आज के बेटे का बाप ने तो दे दिया। अब जो बेटा है वो 15 साल के बारे में जानना चाहता है कि पर्यटन क्यों खत्म, बाढ़ क्यों, सुखाड़ क्यों, 60 लाख मजदूर बाहर क्यों, सारे बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, लैब टेक्नीशियन क्यों नहीं, क्यों हम एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, क्यों तनख्वाह नहीं मिलती। सुशासन बाबू तो फेल हैं। लालू प्रसाद यादव थे 15 साल, वो भी राज किए, नीतीश कुमार भी राज किए, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के लाल आके थाली बजाते कि ये सरकार भी विफल है। मुझे किसी के लाल के बारे में नहीं कहना, बच्चा है अपना जाने। मैं इतना कह सकता हूं कि अफसर मिला और अफसर को उसने मौज मस्ती में अन चीज़ों में खो दिया। वो हमेशा गायब, संकट में गायब। उनको समझ में नहीं आता कि बिहार और बिहारी सब एक है, हमारा ब्लड है। वो उन्माद, बीजेपी की तरह उन्माद पैदा नहीं कर सकते, नीतीश बाबू की तरह उन्माद पैदा नहीं कर सकते। वो उन्माद नहीं देखना चाहता यूथ, जाति पाति नहीं देखना चाहता। यही तो मेरा दुर्भाग्य है। मेरा दुर्भाग्य है कि हम लालू, रामविलास, नीतीश इन लोगों के बाद पैदा हुए। पता नहीं क्यों, क्या था भगवान को मर्जी। मेरी यादव को तो ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं आप। बोला फंस गए, अरे भाई पानी था तब कहाँ फंस गए, हाउस से बाहर कहाँ थे तब कहाँ फंस गए, चिमकी बुखार में कहाँ फंस गए, पटना के बाढ़ में कहाँ फंस गए, एनआरसी में कहाँ फंस गए, प्याज में कहाँ फंस गए, हाउस से में कहाँ फंस गए। अरे आप दिल्ली में थे, लाठी चल रही थी, आप कहते मारो मुझको, हीरो बन जाते। ट्विटर वॉर तो करते ही हैं। हमको तो समझ में नहीं आया। 55 दिन तो ट्विटर बार भी नहीं था। आप शरीर से जाते ना, 73 दिन पप्पू यादव थे ना, 22,000 अकाउंट में पप्पू यादव ने पैसा डाला ना। 2.5 करोड़ से ऊपर हमारे दोस्तों ने, हम लोगों ने मिल करके कोटा में ट्रेन का पैसा दिया ना। 7,63,000 लोगों को हम लोग 1 महीने का खाना पहुंचाए अपने कंधों पर। हम तो हर दिन सड़क पर थे, कोरोना वायरस का डर नहीं था मुझे। बीबी और बच्चों से 10 दिन दूर रहे। तुमको किसने रोका? तुम तो बोला 2,000 बस ले लो, हम तो इतना दिए, किसी से नहीं पूछे। तुमने कहा ट्रेन ले लो। हर चीज़ों में राजनीति। 56 दिन के बाद आप कोबर घर से निकलते हो और आते हो, आप नफरत की राजनीति शुरू कर देते हो। क्या बिहार इसी चीज़ के लिए जाना जाए? क्या बिहार के यूथ को इस्तेमाल करोगे? जिस तरह सरकार मानती है कि तेजस्वी फेल हैं,
विपक्ष के नेता है तेजस्वी फेल है, आप भी मानते हैं कि वो फेल है विपक्ष? यह कौन सरकार? पहले सरकार को पूछो ना कि 15 साल आप क्या किए हो, क्यों आप 15 साल के कुशासन की बात करते हो? आप अपनी बात बताओ। जनता ने आपको दिया, जनता उसको समाप्त कर दिया, किसी और की बात मत करो। आपको जो जनता दिया, आपने बिहार को सबसे अंतिम पदान पर, हेल्थ और एजुकेशन निचले पदान पर, बेरोजगारी का आलम आपने ठगा, मजदूरों को ढके चोर कहते हो। सारा नेता माफिया मिलकर के खजाना लूट लिए, बिहार लूट लिए, बेईमानी आपने की। और आप जो भारत का निर्माण किया, जो बिहार का मान सम्मान बढ़ाया, उसको आप ढके चोर कर रहे हो। पहले आने नहीं दिया, पहले मारा, पहले आवाज़ नहीं उठाई जब लाठी चल रही थी। एक भी मंत्री घर से नहीं निकले, एक भी एमपी भारत का नहीं निकला। जब छोटे छोटे कर्मचारी सड़कों पर थे, सफाई कर्मचारी गंदगी उठाते थे, डॉक्टर, नर्स, सिपाही, तो ये नेता लोग कहाँ थे? मंत्री साहब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? 37 दिनों तक कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने नहीं किया। आज तक घर से बाहर नहीं निकले। हेमंत सोरेन सड़क पर थे, ममता सड़क पर थे, ये कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे? एक बार भी जवाब बोला कि मत मारो बिहारी को? एक बार भी बोला कि सड़क पर हम आ रहे हैं? एक बार भी बोला कि तुम आ जाओ? मई तक बोला वहीं रहिए, लिखित में दिया मत आने दीजिए। इसने तो जितना जघन्य अपराध किया है ना, इसको आ लगेगी मां और बच्चों की, और शायद बिहार के इतिहास से नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए आज बिहार के मजदूर और यूथ, बिहार बचा लो मौका है। 15 साल का कुशासन, महाकुशासन धोखा है। बिहार बचा लो मौका है, वर्चुअल रैली धोखा है। बिहार बचा लो मौका है, बिहार को धकेलने वाला, थाली पीटने वाला धोखा है। जाप कैसे बदलेगी? कैसे बिहार को बदलेगी? क्या प्लान है? दुनिया को बात पता है। पानी में पप्पू, सेवाश्रम में पप्पू, लोगों के दर्द में पप्पू, बेटी के बलात्कार में पप्पू, नियोजित में पप्पू, एसएससी में पप्पू, यूपीएससी में पप्पू, बीपीएससी में पप्पू, डीएड में पप्पू, संविदा में पप्पू, बीएड में पप्पू, एसटीटी में पप्पू, 16 मित्र की लड़ाई में पप्पू, बिहार में अपराध बढ़े तब पप्पू, बाढ़ आवे तब पप्पू, चिमकी बुखार हो तब पप्पू, सदन में दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चनर पप्पू, डिबेट में पप्पू, बिहारियों के अधिकार की बारी आए तब पप्पू, कोरोना वायरस हो अकेला पप्पू। पूरा भारत नहीं, दुनिया में कोई एक शख्स यदि 22,000 लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा हो तो मैं कोशिश करूंगा राजनीति छोड़ देने की। कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति। राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं पप्पू यादव, राजनीति तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो जनसेवा है। सर ये मैंने कहा कि यदि आप पूछते हो कहाँ, तो मैंने जनता को अपना माँ की तरह सेवा किया है, और एक बेटा से माँ के बारे में मत पूछा करो। लेकिन कभी कभी जनता भी आपको तो नकारी है। अब माँ कभी कभी सौतेलापन का व्यवहार कर दे तो उसका क्या मतलब बेटा भी करे? ये नहीं होता है जनाब। बिहार की जनता ही ऐसा कर सकती थी, कर दी। यदि यही मैं साउथ में होता और मेरे नाम के आगे पीछे पप्पू श्रीवास्तव, पप्पू झा, पप्पू सिंह, पप्पू राम लगा रहता तो हम माँ भगवान हो गए थे। पता नहीं मेरे नाम के आगे पीछे क्या लगा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता। दुर्भाग्य यही है मेरा। आगे पप्पू यादव का क्या प्लान है? बिहार तो बदलना ही है क्योंकि चुनाव है, तो अभी बदलने का मौका सबके पास है। पप्पू यादव भी बदलेंगे, लेकिन आगे की रणनीति क्या है? क्या सरकार भी विफल है? विपक्ष बदलेंगे नहीं। पप्पू यादव का एक घर 90 से हिंदुस्तान के गरीबों के इलाज के लिए 14 करोड़ रुपया साल खर्च करता था। पप्पू यादव एजुकेशन और हेल्थ के सवाल पर, मेडिकल सिस्टम के सवाल पर 84 से लड़ रहा है। पप्पू यादव ने हर दुख में अपने माँ, अपने भगवान, अपने जिसके दिल में मैं रहता हूँ, यूथ के परछाई के साथ खड़े रह के दिखाया है। मैं बात नहीं करता हूँ, मैंने सॉल्यूशन दिया है, मैंने किया है। मैं जात पात नहीं करता। मुझे डर सिर्फ इस बिहार में जात पात और हिंदू मुसलमान के नफरत से। मैं वहीं धोखा खाता हूँ और वहीं मार जाता। यदि ये जात खत्म हो जाए ना तो 3 महीना के अंदर पूरी दुनिया बिहार को देखने आएगी। 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया। अच्छा, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो आगे जाप क्या कर रही है? क्योंकि दोनों तो फेल हो गए मानते हैं। तक पहले स्थिति भयावह होगी।
इनको लॉकडाउन 1 नहीं करना चाहिए था, तब इन्होंने कर दी। जब मजदूरों के पेट पर लात पड़ी थी तब तो जान है जहान है, और जब नेताओं के बेटा बेटी के पेट पर लात पड़ी, इनका खजाना ख़त्म हो गया, तो बोला कोरोना वायरस के साथ जीना पड़ेगा। मधुशाला अब जान हो गया, पूंजी जान हो गई, सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो गया। जब आज ट्रंप ने कहा सबसे ज़्यादा स्थिति बुरी होगी भारत की, और जब हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से, क्या होगा कहना मुश्किल है। तो आज मेरे लिए जिम्मेदारी है कि जो बस पे जाते हैं बिना पानी के, ट्रेन से आते हैं बिना खाना की, वहाँ पहुँचो। 15 दिनों का खाना जो बाहर से आए उसके घर तक पहुँचाओ। आज बार बार मैं कह रहा हूँ, बिहार बचा लो मौका है, और 15 साल का महाकुशासन एक धोखा है। यह आवाज़ आज बिहार की हर जनता की के साथ राजनीति स्वस्थ होगी, सेवा के लिए होगी, बिहार को नंबर 1 के लिए होगी, बिहारियों के लिए होगी, जात धर्म मजहब के लिए नहीं होगी। और जनता यदि इससे निकले तो निश्चित रूप से जुलाई के बाद स्वस्थ राजनीति की ओर बढ़ेंगे और जनता गठबंधन से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, गठबंधन की बात की तो मुझे थोड़ा सा गठबंधन याद आया। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से एक चेहरा आ गया है, जो भी हो वो चेहरा ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इसके अलावा मांझी अपना अलग पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बेमौसम बरसात के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। सभी ये लोग बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं, महान हैं, इन लोग के सामने मेरी औकात बहुत छोटी है। मैं कोशिश करूंगा 15 साल का जो कुशासन है यह दोबारा नहीं आए, ये जिम्मेदारी का एहसास मुझे है, और मैं इस प्रयास में आगे बढ़ूंगा कि एक बेहतर विकल्प हो, एक बेहतर संकल्प हो, और बिहार के यूथ, गरीब और किसानों के सवाल पर, बिहार की सुरक्षा और बेटियों के सम्मान के सवाल पर हम आगे बढ़ें। बिहार और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ें। सब राजा हैं, वो क्या करेंगे उनसे पूछिए, उन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो लोग बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिहार की जनता एक मजबूत विकल्प चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तमाम जन जिस तरीके से बिहार बदलने की बात की जा रही है, और जाप अपने स्तर से एक राजनीति, वैसी राजनीति जो कि साफ सुथरी और सुंदर राजनीति हो, ऐसी राजनीति जहां जात पात का भेदभाव ना हो, वैसी राजनीति जाप चाहती है। और आगे आने वाले दिन में उसकी जो ज़मीनी स्तर पे जो काम होंगे वो जाप के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस बीच बिहार बदलने के लिए आपके पास मौका है, आप बदल सकते हैं। जाप संरक्षक हमेशा सेवा करते हैं, सेवा के रूप में दिखते हैं, और उन्होंने बस इस धरती को, इस बिहार को अपना परिवार माना है, उसकी सेवा में लगे हुए हैं। आगे भी आप बने रहे न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।